हेलो एवरीवन, मुझे देखने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम। मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग 12th हिंदी जो स्पेशली बिहार बोर्ड से संबंधित है, मतलब ये हुआ कि 2026 में एग्जाम देने वाले जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आज का ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली हिंदी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्पेशली मेरे बच्चे हिंदी के दृष्टिकोण से ये क्लास आज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इसमें हम लोग 25 ऐसे सवालों का डिस्कस करूंगा मैं आज, है ना। हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आप लोग आखिरी तक इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 25 सवाल ये सारे वैसे सवाल है मेरे बच्चे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम को हिट करने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सभी तैयार होगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं आज के सेशन का शुरुआत। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए यहां से। सबसे पहले तो मैं इसको पूरा बोर्ड पे ले लेता हूं ताकि आप आराम से क्वेश्चन देख सको। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए, है ना। सवाल देखिए मेरे बच्चे, देखिए आपके स्क्रीन पे ना 2 क्वेश्चंस दिख रहा है अभी। कितने? 2 सवाल दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि रोज कहानी में महेश्वर क्या है। तो देखिए, रोज नामक कहानी जो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, उस कहानी में जो महेश्वर है ना वो सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, समाजवाद और साम्यवाद का जन्म किसने दिया? ऑप्शन ए में सुखदेव जी ने, बी में भगत सिंह जी ने, सी में सुखदेव जी और भगत सिंह जी दोनों ने, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मेरे बच्चे डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। साम्यवाद और समाजवाद का जन्म ना तो भगत सिंह ने दिया ना सुखदेव जी ने दिया, बल्कि ये तो आप कह सकते हैं कि एक विचार है जो समय की उपज थी। धीरे धीरे ये फैलता चला गया, बढ़ता चला गया। क्लियर है बच्चा? पार्टी लोग क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या है। तो स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग होता है मेरे बच्चे स्वयं कष्टों को सहना। तो एक बार फिर से आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चंपारण में 12वीं सदी से लगभग कितने वर्षों तक कर्नाट वंश का राज था? तो चंपारण में 12वीं सदी से लगभग 300 वर्षों तक। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा बच्चा लोग? तो बी हो जाएगा जी, ठीक है ना। बी नंबर आंसर है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक, 4 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर। 5 नंबर सवाल देखिए, थारुओं का क्या प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। अनुपम गृह कला, नर्तन मतलब होता है नाच, और करुण कीर्तन। तो इनमें से थारुओं का जो प्रसिद्ध था वो था अनुपम गृह कला, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या क्लियर है ना? नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि भगवान बुद्ध किस नदी के सहारे लुम्बिनी जाते थे? तो जब भगवान बुद्ध थे मेरे बच्चे वो पंडई नदी के सहारे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात, 6 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7, देखिएगा। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो इनमें से नाम एक ही आएगा और वो नाम होगा मोहन राकेश जी। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा मेरे बच्चे। अगला सवाल है, तन गई रीढ़ कविता के लेखक कौन है? अर्थात लेखक हैं तो कौन है जी? तो तन गई रीढ़ कविता के लेखक हैं कवि नागार्जुन जी। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्लियर है मेरे बच्चे। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 9 नंबर सवाल लेते हैं हम लोग। ये रहा आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे? है ना, मतलब इनमें से कौन है जो द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार थे? तो इसमें नाम आएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर मेरे बच्चे। क्लियर है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि लाना सिंह किस युद्ध के मोर्चे पर था? तो लाना सिंह प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर था। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर मेरे बच्चे। क्लियर है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी 10 नंबर तक हुआ। सवाल नंबर 11 देखेंगे, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका ये निकालने वाले इनके जो संपादक थे वो थे आपका बालकृष्ण भट्ट साहब। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जन मुक्ति पटना का संबंध किससे है?
तो जन मुक्ति पटना का संबंध जो है मेरे बच्चे संपूर्ण क्रांति से है। वजह संपूर्ण क्रांति नामक भाषण जो है ना जन मुक्ति है ना, जन मुक्ति पत्रिका जो पटना से निकलती थी उसी में छपी थी, पूरा का पूरा भाषण। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। 13 नंबर सवाल देखेंगे। इनमें से कौन राष्ट्र कवि है? इनमें से राष्ट्र कवि कौन है? तो इनमें से राष्ट्र कवि मेरे बच्चे कोई नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। और आपके जो सिलेबस दिया हुआ है दिगंत भाग 2 उनमें से राष्ट्र कवि केवल एक है और उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है मेरे बच्चे। सवाल नंबर 14 देखिएगा आप लोग। सभ्यता का पहला सोपान क्या था? तो सभ्यता का पहला सोपान, सोपान मतलब सीढ़ी, तो सभ्यता का पहला सोपान था कृषि का विकास। आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक थे, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक थे आपके अज्ञेय साहब। आंसर नंबर बी हो जाएगा। रंगूनी लड़की क्या मांग रही थी? तो रंगूनी लड़की मांग रही थी दाल और चावल। आंसर नंबर हो जाएगा सी। देखो यहां पर एक क्या गड़बड़ हो गया मेरे बच्चे, यहां होना चाहिए बी। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा मेरे बच्चे लोग। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत बच्चा पार्टी लोग? मामला फिट हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। 70 नंबर। इनमें से कौन सिपाही की मां एकांकी के पात्र हैं? नीचे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से सिपाही की मां नामक जो एकांकी है उसमें से कौन है जो पात्र हैं? तो आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी, बिस्नी, मानक और मुन्नी तीनों। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया मेरा बच्चा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है। नाम्बर सिंह किस भाषा विषय पर पीएचडी किए थे? तो नाम्बर सिंह जो है ना पीएचडी किए थे पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। खस्ता हाल का अर्थ क्या है? तो खस्ता हाल का अर्थ होता है बुरी स्थिति। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर हो गया ना बच्चा लोग। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। माथुर जी की मुलाकात पुंडलिक जी के कितने शिष्यों से हुई थी? कितने शिष्यों से हुई थी? यहां पर ही जो लिखा हुआ है यहां होना चाहिए हुई थी। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 3-4 शिष्यों से। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा मेरे बच्चे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। उन्मुख का क्या अर्थ है? उन्मुख का क्या अर्थ है? तो उन्मुख का अर्थ होगा मेरे बच्चे किसी चीज की ओर झुका हुआ। तो एक बार फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे बच्चे। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात है? तो 21 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इनमें से कौन छायावादोत्तर युग के कवि हैं? इनमें से छायावादोत्तर युग के कवि कौन है? तो आपका आंसर होगा सी नंबर, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23, वामांग का क्या अर्थ है? तो वामांग का अर्थ होता है मेरे बच्चे बायां अंग। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अच्छा एक मिनट, किधर गायब हो गया जी? 23 हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर किनका कोई अंकुश नहीं रह जाता? तो चुनाव के बाद जो है मेरे बच्चे वो जनता का अपने प्रतिनिधियों पर कोई अंकुश नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसने कहा था कहानी में सूबेदार जी कौन है? तो उसने कहा था कहानी में सूबेदार जी कौन है मेरे बच्चे? तो कोई और नहीं हजारा सिंह है। तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे बच्चे 25 सवाल थे और 25 सवाल को हमने क्लियर कर लिया। तो आपको डेफिनेटली सेशन बहुत ही यूजफुल महसूस हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप अपने सभी दोस्तों और कलीग्स के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि बाकी को भी इसका पूरा का पूरा फायदा मिले। ठीक है, थैंक यू।